वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कौमी सलामती इजलास में पीटीआई का शिरकत न करने का मामला। पीटीआई की पंजाब और केपीके की लीडरशिप आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। जराये के मुताबिक पंजाब की क़यादत की राय थी कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाना चाहिए था। बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त मंसूब करना ही बेवकूफ़ी थी। अरकान की राय, कौमी सलामती इजलास में जाना चाहिए था, अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए था। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें। बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त मंसूब करना ही बेवकूफ़ी थी। अरकान की राय, ज़राए का ये बताना है। जिन अरकान ने ना जाने का मशवरा दिया उनको सियासत का कुछ पता ही नहीं। पीटीआई पंजाब और केपी की लीडरशिप आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। पंजाब की क़यादत की राय थी कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाना चाहिए था। बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त मंसूब करना ही बेवकूफ़ी थी। ज़राए का यह भी बताना है कि जिन अरकान ने ना जाने का मशवरा दिया उनको सियासत का कुछ पता ही नहीं। पीटीआई पंजाब और केपी की लीडरशिप आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाना चाहिए, कौमी सलामती कमेटी इजलास में नहीं जाना चाहिए। केपीके और पंजाब की लीडरशिप आमने सामने। पीटीआई के अंदर दरार वाज़ेह हो गई कि जिन अरकान ने ना जाने का मशवरा दिया उनको सियासत का कुछ पता नहीं। पीटीआई पंजाब और केपीके की लीडरशिप आमने सामने आ गई, एक दूसरे पर इल्जामात लगाना शुरू। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर आए टोल टैक्स में रवां बरस दूसरी मरतबा इजाफा कर दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टोल टैक्स में इजाफा 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। शाहराहों पर मोटर कार से 70 रुपए, वैगन से 150 रुपए और बस से 250 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। आम खबर है, M3 पर कार, M4 पर कार के लिए टोल टैक्स 950 रुपए से बढ़ाकर 1050 रुपए कर दिया गया है, जबकि बड़ी गाड़ियों का टोल टैक्स 850 से लेकर 5750 रुपए कर दिया गया है। M1 पर कार टोल टैक्स 500 से बढ़ाकर 700 रुपए, बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त मोटरवेज पर और शाहराहों पर जो है वो टोल टैक्स में इजाफा किया गया। मोटरवे पर भी बड़ी गाड़ियों के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है और 1 अप्रैल से यह इजाफा नाफिजुल अमल होगा। M3 पर कार के लिए टोल टैक्स 700 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है, जबकि M4 पर कार के लिए टोल टैक्स 950 से बढ़ाकर 1050 कर दिया गया। गाड़ी से 70 कौमी शाहराह और मोटरवेज पर टोल टैक्स में रवा बरस दूसरी बार इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त का ये मामला है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने 22A की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुल खान की इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर पर 26 नवंबर एहतजाज में मुजाहिरीन पर फायरिंग का इल्जाम लगाया था। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अपने इल्जामात के कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किए गए हैं। टिक टॉक की दुनिया में इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन कमांडोज भी पेश मुख्तलिफ म्यूजिक के साथ खवातीन पुलिस अफसरान की टिक टॉक मंजर आम पर आ गई। आला अफसरान की जानिब से यूनिफॉर्म में टिक टॉक बनाने से मना करने का हुक्म भी कारगर न हो सका। चंद माह कबल एक खातून पुलिस अफसर को टिक टॉक बनाने पर नौकरी से बरतरफ भी किया गया था। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें। आला अफसरान की जानिब से यूनिफॉर्म में टिक टॉक बनाने से मना करने का हुक्म भी कारगर न हो सका। इस हवाले से मजीद जानेंगे ज़मान मुगल से। जी ज़मान मुगल, बताइएगा ये टिक टॉक और जो पुलिस कमांडोज हैं खवातीन, अभी तक इनके दरमियान क्या मामला चल रहा है, खत्म नहीं हुआ? जी बिल्कुल, आईजी इस्लामाबाद और दीगर जो आला अफसरान है उनकी तरफ से बड़ा सख्ती से ये नोटिस दिया गया था कि यूनिफॉर्म में टिकटॉक न बनाई जाए और इस हवाले से एक तहरीरी हुक्म भी जारी किया गया था। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के जवान हों या उनकी खवातीन हों, वो टिकटॉक के इतने दिलदादा हो चुके हैं, जब अपने सीनियर्स को देखते हैं तो फिर जूनियर्स भी ये काम करते हैं। और खवातीन की जानब से एक जो है वो टिकटॉक सामने आई है जिसमें मुख्तलिफ खवातीन कमांडोज जो हैं वो अपना एक्शन दिखाती नजर आ रही है और साथ मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक भी लगे हुए हैं। और 3 माह कबल कमोबेश एक खातून अफसर की तरफ से एक ऐसी टिकटॉक बनाई गई थी जिससे उसको नौकरी पर से बरतरफ किया गया था, लेकिन बाद मुबैना तौर पर एक बासर सियासतदान की सिफारिश पर पुलिस को उन्हें दोबारा बहाल भी करना पड़ा था। और जो यंग जनरेशन है जिसमें पुलिस के सिपाही हैं जो नए भर्ती हुए हैं, उसमें मुतअद्दिद ऐसे सिपाही हैं कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर टिकटॉक बनाई है और बाद में पुलिस ने उनको तंबीह भी की है और 1-2 जो है उनको बाकायदा तौर पर सस्पेंड भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया ज़मान मुगल। वज़ीर आला केपी अली बिन गंडापुर का और आतिफ खान के माबैन इख्तलाफात। वज़ीर आला और आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफात के बाइस लॉ अफसर से इस्तीफा तलब।
आतिफ खान एंटी करप्शन केस में कमजोर दलाइल पेश करने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तीफा तलब। एडिशनल एडवोकेट जनरल और काजी अनवर एडवोकेट की ऑडियो लीक हो गई। काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत है कि नौरोज खान इस्तीफा दे। ऑर्डर शीट में लिखा गया कि दोनों फरीकैन आपस में राजीनामा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने उसी दिन कहा कि आपको हटाया जाए। मैंने एडवोकेट जनरल को कहा कि आपसे रजामंद होकर रजाकाराना तौर पर इस्तीफा लिया जाए। नौरोज खान की बतौर एडिशनल एडवोकेट जनरल तैनाती की सिफारिश मैंने खुद की थी। अब वज़ीर आला की हिदायत है, इसलिए खुद इस्तीफा दे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात ज़राए के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मार्च के टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी समेत मुतअद्दिद रियायतों पर इत्तफाक हो गया। IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक कर लिया। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाजत मिल गई। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% कम करने की जज़वी रियायत पर रजामंदी। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। दीगर खबरों में का सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम ने सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फालिद से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुकरमा में उम्रा अदा किया। गवर्नर जद्दा ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब दो तरफा तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात पर जोर। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का दौरा काबुल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोहम्मद सादिक खान नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार की हिदायत पर अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मोहम्मद सादिक खान 21 से 23 मार्च तक अफगानिस्तान का सरकारी दौरे पर हैं। मोहम्मद सादिक खान अफगान अबूरी हुकूमत से दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। पानी है तो जिंदगी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि हालात यही रहे तो रवां साल के इख्तिताम तक मुल्क पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। आबी ज़खायर और दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक कमी हुई है। तरबेला और मंगला में पानी की सतह इंतहाई डेड लेवल पर बरकरार है। तर्जमान वाप्टा के मुताबिक तरबेला रिजर्वायर में पानी की सतह 1402 फीट जबकि मंगला रिजर्वायर में पानी की सतह 1061 फीट है। चश्मा रिजर्वायर में पानी की सतह 638 फीट तक गिर गई जबकि मुल्क में 40% कम बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। पानी की कमी के बाइस रवां रबी सीजन की फसलें शदीद मुतासिर होने का इम्कान भी है। ट्यूबवेल्स के इस्तेमाल और माहौलियाती तब्दीली की वजह से हमारे ज़ेर ज़मीन पानी के वसाइल की सतह हर साल 1 मीटर नीचे जा रही है। मुस्तकबिल में बढ़ती हुई आबादी और दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से पानी की तलब में बड़े इजाफे का इम्कान है। तो वहीं दूसरी जानिब सूबों के दरमियान भी पानी के मसले पर कशमकश शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सिंध हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि दरियाए सिंध पर कोई नई नहर नहीं बनने देंगे। अगर पानी के बहरान ने शिद्दत इख्तियार की तो मामला कशमकश से बढ़कर शदीद तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकता है। आखिर पानी की कमी की बड़ी वजूहात क्या हैं और माहौलियाती तगय्युरात इसमें कितना इजाफा कर रहे हैं? माहौलियाती तगय्युरात से निपटने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? पानी के मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हंगामी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। क्या पानी की बेदरक ज़िया से बचाने के लिए भी अवामी आगाही मुहिम की ज़रूरत नहीं? सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पानी की किल्लत को संगीन मसला करार देते हुए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अर्थ आर और आलमी योम आब 2025 पर अपने एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती इस्तेहकाम और मौसमियाती इक़दामात के अज़म की तजदीद करता है। अर्थ आर पर गैर ज़रूरी लाइट्स बंद करना तवानाई के इस्तेमाल और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के अज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी योम आब पर अपने पैगाम में कहा कि ग्लेशियर्स को महफूज रखने, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और अपने आवाम, खित्ते और कोरायर्स के लिए आबी तौर पर महफूज मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़म है। सरनिफास पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सखर बैराज में मजीद 1000 क्यूसेक पानी का शॉर्ट रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज में 29,000 क्यूसेक पानी के बजाय 7,000 क्यूसेक पानी रह चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं पराग शर्मा से। जी पराग शर्मा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सखर बैराज पर मौजूद हूँ और एशिया का सबसे बड़ा जो नहरी निज़ाम है सिंध के सखर बैराज में पानी बिल्कुल भी बैराजेस में नहीं आ रहा, जिसके बाद जो इस वक्त सखर बैराज है वो उसकी जो 29,000 क्यूसेक पानी की डिमांड है, जो कि इस वक्त मजीद 1,000 क्यूसेक पानी में कमी होकर 7,000 क्यूसेक रह गया है। इसी तरह जो सखर बैराज से जो निकलने वाले सातों कैनाल हैं उसमें भी पानी की इंतहाई कमी रिपोर्ट की गई है। जो किसान है वो सख्त परेशान हो चुके हैं क्योंकि खरीफ का सीजन आने वाला है। खरीफ के सीजन के लिए इस वक्त बिल्कुल ही पानी कम है, पानी ना होने के बराबर, और मजीद भी जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि पानी में बेतहाशा कमी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो किसान है वो सख्त परेशान हो चुके हैं। जी वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने भी अपने पैगाम में कहा है कि पानी ज़िंदगी है और इसकी हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने सिंध में पानी की शदीद किल्लत और ज़राअत और मईशत पर इसके असरात पर रोशनी डाली। कहा कि दरियाए सिंध का बहाव कम होने की वजह से लाखों लोगों का रोजगार दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने दरियाए सिंध पर नए कैनाल बनाने के फैसले को बहरान मजीद संगीन बनाने वाला करार देते हुए कहा कि पानी की मुनसिफाना तकसीम और सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। पानी जिंदगी की अलामत है और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पानी के आलमी दिन के मौका पर पैगाम। कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी के ज़िया से मना फरमाया। पानी की हिफाजत हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है और इसका ज़िया रोकने के लिए अवामी शऊर बेदार करना होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आबी ज़खायर की कमी पर तशवीश का इजहार है कि इक़दाम न किए गए तो आने वाली नस्लें किल्लत का शिकार हो सकती हैं। रोहड़ी स्टेशन पर ईद स्पेशल ट्रेन की तैयारी के दौरान बोगी पटरी से उतर गई, जिसके बायस डाउन ट्रैक ब्लॉक हो गया। रेलवे ज़राए के मुताबिक बोगी को स्पेशल ट्रेन के लिए तैयार किया जा रहा था कि अचानक हादसा पेश आया। वाक़ये के फौरन बाद रेलवे इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू करते हुए क्रेन से मशीन तलब कर ली है। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जुलूस की गुजरगाहों पर जहां बेहतर इंतजाम किए गए हैं तो वहीं जगह जगह मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। नुमाइश चौरंगी पर भी जिन्ना अस्पताल की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस तिबी कैंप में अज़ादारों के लिए क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आबिदा खान। जी बिल्कुल, इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर हम मौजूद हैं और आज यौम अली के सिलसिले में जहां पर सिक्योरिटी के और बाकी इंतजामात हमें देखने को मिले, तो वहीं पर यहाँ पर जिन्ना हॉस्पिटल जो कराची का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है उनकी जानिब से यहाँ पर तिब्बी कैंप भी लगाया गया है और यहाँ पर जो अज़ादारों को सहूलियात मुयस्सर होंगी और उनको फौरी अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है और फौरी उनको तिब्बी सहूलत देने के लिए जो यहाँ पर तिब्बी कैंप किया गया है उस पर हम बात करेंगे। ये हर साल की तरह ये 4-5 सालों से जब से हमारे डायरेक्टर शाहिद रसूल साहब आए हैं तो मैं उसके खराज तहसीन भी पेश करूंगा कि उसने ये मौला का जो काम है वो स्टार्ट किया और इस मौला के काम को हमेशा जारी और सारी रखेंगे और आइंदा भी रखेंगे। पीपल्स पैरामेडिकल के जो सदर हैं असदुल्ला, उनसे हमारी बात हो रही थी। उनका यही कहना है कि पिछले 4 साल से यहाँ पर जो है जिन्ना हॉस्पिटल की जानिब से यहाँ पर कैंप लगाया जाता है और वो अज़ादार जो सीना कोबी करते हैं, जंजीर जनी करते हैं और उनको जख्म आते हैं या वो गर्मी की सूरत हाल में बेहोश हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर तिब्बी सहूलत जो है फौरन मुयस्सर आती है। जी आगे बढ़ें तो आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम का बड़ा फैसला। फौजदारी कार्रवाई में डीएनए रिपोर्ट को बुनियादी सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। अगर दीगर तमाम शवाहिद गलत हों तो सिर्फ डीएनए रिपोर्ट से मुलजिम को जुर्म से लिंक करना काफी नहीं। जस्टिस तारिक नदीम ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने 19 साल लड़की से ज्यादती के बाद गला काट कर कत्ल करने के मुकदमे में उम्र कैद पाने वाले मुलजिम को 6 साल बाद बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद आरिफ की उम्र कैद और 14 बरस कैद की सजा कलअदम करार दे दी। जस्टिस तारिक नदीम ने मुलजिम मोहम्मद आरिफ की सजा के खिलाफ अपील पर 11 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अदालतों को देखना चाहिए कि डीएनए रिपोर्ट कानून के मुताबिक है या नहीं। ये भी देखना चाहिए कि डीएनए सैंपल महफूज तरीके से फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए या नहीं। फौजदारी कार्रवाई में डीएनए रिपोर्ट को महज एक्सपर्ट शवाहिद के तौर पर देखा जा सकता है। किसी भी वक़ुआ की डीएनए रिपोर्ट की सिर्फ माहिर की राय के तौर पर लिया जा सकता है। मुलजिम मोहम्मद आरिफ पर 2019 में ज्यादती और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम ने 19 साल लड़की को ज्यादती के बाद गला काट कर कत्ल कर दिया था। सिटी कोर्ट में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान को इतराफ़े जुर्म के लिए अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम अरमगान का कमरे अदालत में इतराफ़े जुर्म से फिर इनकार।
अदालत ने मुलजिम के ज़ेर दफा 164 के तहत बयान के रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुलजिम ने पहले इतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरिफ हो गया। अरबगान का अदालत में ही कहना था कि पुलिस की जानिब से मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है। महकमा तालीम के सुपरिटेंडेंट के तबादले के खिलाफ दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने तबादले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत के मुताबिक 1 बरस से दरखास्त गुजार मुलाजमत से गैर हाजिर है और महकमा तालीम ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत की जानिब से कोई हुक्म इम्तना मौजूद नहीं था। महकमा तालीम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता था। दरखास्त गुजार तकर्रुरी के बाद से ही अपनी मर्जी के मुताबिक मुलाजमत करता रहा। महकमा तालीम ने दरखास्त गुजार के साथ गैर जरूरी तौर पर नरम रवैया रखा है। कंदकोट से खबर है, जहां देरीना दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नौजवान कत्ल जबकि एक जख्मी हो गया। जाम हक होने वाले शख्स की शिनाख्त रफीक अहमद के नाम से हुई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने वाकये की तहकीकात भी शुरू कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न करने के जुर्म में वज़ीर आला मरियम नवाज को तलब करके तौहीन सेनेट की कार्रवाई करें। बेगुनाह एजाज चौधरी के लिए जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर पर वज़ीर आला पंजाब 3 माह से अमल दरामद न करके सेनेट की तौहीन कर रही हैं। 3 माह से प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न होना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिली भगत साबित करता है। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर पर पीपल्स पार्टी नुमाइशी बयानात देने के बजाय हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नुमाइशी लड़ाई से आवाम को धोखा नहीं दे सकते। दोनों जमातें आवाम और तारीख में 26वीं तरमीम करने वाली जमहूरियत कश टोले के तौर पर याद रखी जाएंगी।